I welcome you to the class of Basic Mechanical Engineering. I am Subhas Kumar, your educator of Mechanical Engineering branch. तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपका फर्स्ट टॉपिक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क इंटरेक्शन के बारे में बताया था। वर्क इंटरेक्शन के पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए वर्क ट्रांसफर को स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आपका क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें ताकि आज के क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम क्लोज सिस्टम का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम, दैट सिस्टम इन विच द एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस बट मास इंटरेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। वैसा सिस्टम जहां पे एनर्जी इंटरेक्शन तो हो सकता है लेकिन मास इंटरेक्शन नहीं होगा, उसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो अभी जो हम वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वह क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो थर्मो में 2 तरह का एनर्जी इंटरेक्शन होता है, एक आपका हीट इंटरेक्शन, दूसरा वर्क इंटरेक्शन। तो पहले अभी हम वर्क इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं, हीट इंटरेक्शन हम कुछ क्लास के बाद पढ़ेंगे जब मेरा वर्क इंटरेक्शन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वर्क ट्रांसफर का बात करते हैं उसमें भी हम लोग अभी ओनली क्लोज सिस्टम का बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो भी अभी मैं इक्वेशन आपको डिराइव करके दूंगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। डू नॉट यूज दिस इक्वेशन विथ ओपन सिस्टम वर्क ट्रांसफर। इन ओपन सिस्टम वर्क ट्रांसफर वी हैव टू डू डिफरेंट एनालिसिस। वहाँ पे हम लोग को अलग तरह का डेरिवेशन करना होगा। वहाँ पे जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग ओपन सिस्टम में यूज करेंगे। तो अभी जो हम इक्वेशन आपको देंगे, इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। अगर हम बात करेंगे तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, वहां पे आप सर्च कीजिए @SUBHASHMIT1। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोट्स है आपको इस ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक का। तो आज का टॉपिक है आपका क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस। तो सबसे पहला बात तो आपको ये समझना था कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। एनर्जी इंटरेक्शन या तो हीट के फॉर्म में हो या वर्क के फॉर्म में हो, बट वहां मास का ट्रांसफर नहीं होगा। वैसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज सिस्टम के केस में आप वर्क कैसे फाइंड आउट करते हो, वह सारे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो जब हम इक्वेशन निकालेंगे वर्क ट्रांसफर का, तो डिफरेंट प्रोसेस में निकालेंगे। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे किस किस प्रोसेस में हम वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रोसेस है आपका, फर्स्ट प्रोसेस है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आप आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। सेकेंड प्रोसेस है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस
और आइसोपिस्टिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। योर नेक्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद आपका प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, बट वह जो इक्वेशन होगा ओनली क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि हम इस प्रोसेस को अभी पीवी डायग्राम पे बताएंगे, और जब वर्क ट्रांसफर का कंप्लीट इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे सारे प्रोसेस के लिए, तो उसके बाद के क्लास में हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक जनरल इक्वेशन देखेंगे और सारे प्रोसेस को पीवी डायग्राम पर एक ही साथ रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। जो भी आप 5 प्रोसेस देख रहे हैं, इन सारे प्रोसेस को हम एक ही साथ पीवी डायग्राम पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाले हैं, उसमें भी कंप्रेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए, दोनों ही केस में। उसके बाद का आपका टॉपिक होगा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। जब हम वहां पे बताएंगे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो पी वी इक्वल टू एम आर टी, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो वहां पे हम आइडियल गैस इक्वेशन डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिराइव करके आपको देंगे। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं अभी सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है आज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि ये नेम से ही आपको पता लग रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है फ्लूइड इन अ रिजिड कंटेनर व्हेन हीटेड और कोल्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी फ्लूइड है, कोई गैस हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कोई भी गैस है, ठीक है। आपके सामने एक कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, इसमें आपका कोई भी गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है यहां पे वो है आपका रिजिड। जो कंटेनर है वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड का मीनिंग यह होता है कि जब गैस कंटेनर के दीवार पे प्रेशर लगाएगा, when gas exerts a pressure on the wall of container, then the shape and the size and shape of the container should remain same। जब गैस कंटेनर पे आपका प्रेशर लगाएगा तो कंटेनर के शेप में, साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वैसे कंटेनर को आप रिजिड कंटेनर बोलेंगे। तो देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, हम इस गैस को सिस्टम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सिस्टम बाउंड्री। ये आपका सिस्टम बाउंड्री है, अंदर में कोई भी गैस है, ठीक है। जब इस कंटेनर के अंदर गैस है और यह कंटेनर रिजिड है, कंटेनर कैसा है, रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब ये हो गया कि जब गैस आपका एक्सपैंड करेगा तो कंटेनर के शेप में, साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपका कंटेनर रिजिड है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो कंटेनर आप यहाँ पे देख रहे हो वह क्लोज कंटेनर है। क्लोज किस लिए जरूरी है, क्लोज कंटेनर होना किस लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम का, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपको डिराइव करके मैं दूंगा वह क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन है। और क्लोज सिस्टम के केस में आपको पता है कि क्लोज सिस्टम के केस में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपको कंटेनर दिख रहा है
दैट इज क्लोज कंटेनर। यह जो कंटेनर आपके सामने बना हुआ है, यह कैसा कंटेनर है? क्लोज्ड, रिजिड कंटेनर। दैट कंटेनर इज क्लोज एंड रिजिड। तो जब क्लोज कंटेनर है तो कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होगा, और रिजिड कंटेनर है तो जो गैस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वह जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उससे आपके कंटेनर के शेप में और साइज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। इफ वी सप्लाई क्यू अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम देन व्हाट हैपेंस। आप ध्यान से समझोगे, जब आप हीट को सप्लाई करोगे तो वॉल्यूम सिस्टम का चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जब सिस्टम का चेंज नहीं होगा दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो गैस है वह ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि आप यहाँ हीट सप्लाई कर रहे हो बट सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। हीट सप्लाई करने से गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस फैलना चाहेगा, बट ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम गैस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो वह दीवार पे प्रेशर लगाएगा। तो जब गैस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो वह दीवार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। रिजिड कंटेनर के वाल पे गैस आपका ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो आप ध्यान से समझो कि जब आप हीट सप्लाई करोगे और कंटेनर आपका रिजिड कंटेनर है तो उस केस में गैस आपके रिजिड कंटेनर के वाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर अपोजिट आप बात करते हो कि अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा उस केस में आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्लोज सिस्टम है, अगर आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो टू द सिस्टम देन द सिस्टम विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इफ वी रिजेक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम देन सिस्टम प्रेशर डिक्रीजेज। आपको यहां तक समझ में आ गया कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम अब कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, तो आपको एक ही टर्म ध्यान में रखना है। वहाँ पे लिखा होगा कि कंटेनर आपका रिजिड है, जब भी आपको रिजिड वर्ड मिल गया आप वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लेना। क्लोज सिस्टम कैसे था, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई ओपनिंग नहीं था, कंटेनर चारों तरफ से कहीं पे कोई भाल्व या कोई ओपनिंग नहीं है जिससे आपका मास अंदर या बाहर आ जा सके, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट इज क्लोज सिस्टम। और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो आपने समझा कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो आप हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। हीट जब आप सप्लाई करेंगे तो प्रेशर राइज होगा। हीट जब आप रिजेक्ट करवाएंगे तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर हीट रिजेक्शन करवाइएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया कि अगर कोई भी फ्लूइड रिजिड कंटेनर में है उसको आप हीट कर रहे हो या कूल कर रहे हो, जब कंटेनर रिजिड है तो जो आपका प्रोसेस होगा वह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है,
विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ स्टॉप्स। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ स्टॉप्स। एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, इसमें हम लगा रहे हैं पिस्टन। दैट इज आवर पिस्टन। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भाल्व प्रेजेंट नहीं है। जब भाल्व प्रेजेंट नहीं है दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉपर लगा रहे हैं, ठीक है। इसे लगाने से क्या होगा कि पिस्टन आपका इस स्टॉपर से ऊपर नहीं जा पाएगा, और एक स्टॉपर हम नीचे भी लगा दे रहे हैं कि पिस्टन आपका इस सिलेंडर में नीचे भी नहीं आ पाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ कि जब आप स्टॉपर लगा दे रहे हो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो सिलेंडर में पिस्टन का मूवमेंट आपका ब्लॉक हो गया। पिस्टन ना तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, नहीं नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अब हम यहाँ पे किसी गैस को ले लेते हैं, वह गैस मेरा सिस्टम है, तो हम गैस के पार्टिकल्स को यहाँ पे बना रहे हैं। सिस्टम कौन है, तो जो गैस पार्टिकल है वो आपका सिस्टम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यह आपका सिस्टम है। आप इस बात को समझिए कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जब आपने स्टॉपर लगाया, अब आप यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट सप्लाई करोगे, जब आप हीट सप्लाई करोगे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हीट रिजेक्शन होगा उस केस में सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक क्लोज रिजिड कंटेनर है और दूसरा आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जहां पे आपने स्टॉपर लगा दिया है, पिस्टन के मूवमेंट को आपने रेस्ट्रिक्ट करवा दिया है। तो ये सब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एग्जाम्पल है। आपको यहां तक समझ में आ गया? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखिए, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। देन जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के इक्वल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के इक्वल होगा, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस 0 होगा, और आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में डी वी इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
वर्क डन और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वर्क डन के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क ट्रांसफर यू कैन यूज इक्वेशन दैट इज W इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी। जब आपका क्लोज सिस्टम हो, प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो वहां पे आप एक इक्वेशन यूज करते हो वर्क डन निकालने के लिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो अभी मैं जो आपको प्रोसेस पढ़ा रहा हूं एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो भी हम स्टडी अभी कर रहे हैं वो सारा रिवर्सिबल प्रोसेस का स्टडी कर रहे हैं और सिस्टम क्लोज सिस्टम है, तो आपका वर्क डन का इक्वेशन यूज होगा W इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी। अब देखो, सिंस डी वी इक्वल टू 0, तो आपको वर्क डन क्या मिल जाएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझ में आया, इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिला यहां से? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिला कि वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 0। वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम इक्वल टू 0। यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको इक्वेशन मिल गया, W इक्वल टू 0। सिंस वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन आप इंटीग्रल पीडीवी से निकालते हो। क्लोज सिस्टम के लिए आप यूज करते हो इस इक्वेशन को, तो जब डीवी 0 है तो आपका वर्क डन क्या हो गया? 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपको कोई भी वर्क डन नहीं मिलता है, कोई भी आपको वर्क डन नहीं मिलता है। इतना बात समझ में आ गया? वर्क डन आपका 0 होता है। अब हम बात करेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहे हैं और उस पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को दिखाएंगे। यहाँ पे हम दो डायग्राम बना रहे हैं, दोनों ही आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। इस एक्सिस पे आप प्रेशर को बनाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम को, इसमें भी यहाँ पे आप प्रेशर को बनाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको पता होगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो आपका प्रोसेस लाइन बनेगा वह लाइन आपका वर्टिकल होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपका सिस्टम का स्टेट 1 और स्टेट 2 में बनाऊं, अगर सिस्टम का स्टेट 1 यहाँ पे है, ये सिस्टम का स्टेट 1 है और ये सिस्टम का स्टेट 2 है, तो प्रोसेस आपका हो रहा है 1 से 2। इस केस में सिस्टम का स्टेट 1 यहाँ पे है और सिस्टम का फाइनल स्टेट ए है। स्टेट 1 कहने का मतलब इनिशियल स्टेट और स्टेट 2 कहने का मीनिंग है फाइनल स्टेट। तो 1 से 2 आपका प्रोसेस इस तरह से हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट जो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाया हुआ मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है
कि 1 पे वॉल्यूम और 2 पे वॉल्यूम सेम है। दूसरे डायग्राम में भी जो वॉल्यूम 1 पे है वही वॉल्यूम 2 पे है, और थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन दोनों डायग्राम में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में आपका प्रेशर राइज हो रहा है और सेकेंड वाले में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस में प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड प्रोसेस में प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। बोथ द प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, बट इन वन केस प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड इन अनदर केस प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जब आप हीट सप्लाई करते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो फर्स्ट ग्राफ आपका किसका है, ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई का। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट सप्लाई होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा ग्राफ किसका है, सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन का, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। दोनों ही केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ आपका किसका है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इस केस में प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। तो आपको यहां पे समझ में आया कि जब आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो तो उसको पीवी डायग्राम पे आप कैसे बनाएंगे। वॉल्यूम आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन आपका बनेगा, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। और प्रोसेस आपका 1 से 2 ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, यह डिपेंड कर रहा है कि अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो प्रोसेस आपको प्रेशर राइज करते हुए बनाना है, जैसा कि फर्स्ट ग्राफ में बनाया गया है। अगर आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है सिस्टम से तो प्रेशर डिक्रीज होगा, उस केस में आप सेकेंड वाले ग्राफ को बनाएंगे। और यह ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे आपका एक ग्राफ यूज होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में ग्राफ आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्लोज सिस्टम हो उस केस में आपके पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हो तो वहां से आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हो। कॉन्सेप्ट याद है आपको कि आपके पास क्लोज सिस्टम है और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आपको गिवन है, तो वहां से आप कैसे वर्क डन निकालते हो। ठीक है, तो वर्क डन आपका क्या होता है, जब भी आपके पास पीवी डायग्राम दिया हो तो पीवी डायग्राम को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है और उस कर्व के नीचे का एरिया आपको लेना है। एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम व्हेन कर्व इज प्रोजेक्टेड टू वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर। तो इस केस में आप देखेंगे कि 1 को जब आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो एक ही लाइन बन जाएगा, 2 को आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो सेम ही लाइन आ जाएगा। तो ऐसे भी आप देखेंगे कि वर्क ट्रांसफर क्या होगा, 0, क्योंकि 1 और 2 वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन कोई भी एरिया को कवर नहीं कर रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे, इसलिए आपको वर्क डन मिल जाएगा 0। बात समझ में आया। ये था आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। बात यहां तक समझ में आया। तो अभी तक आपने ये देखा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, क्लोज सिस्टम हो तो वर्क ट्रांसफर 0 होता है। अगर आप उसको पीवी डायग्राम पर प्लॉट करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन बनेगा, वह वर्टिकल लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो या हीट रिजेक्ट करवा रहे हो सिस्टम से। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एक स्पेशल केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान से देखिए कि आपके पास एक रिजिड कंटेनर है। ठीक है, यह जो है यह रिजिड कंटेनर है। कंटेनर क्लोज है, क्लोज सिस्टम है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं,
आप ना एक शाफ्ट लगाए हो विद इन द सिस्टम, और यहाँ पे आप लगा दिए हैं पैडल व्हील, पैडल आप लगाए हैं जिसको आप स्टीयरर भी बोल रहे हो। ठीक है, इस शाफ्ट पे आपने क्या किया है, एक थ्रेड लगा करके, और लास्ट में यहाँ पे आपने लगाया है पुल्ली, और पुल्ली से आपने एक मास को नीचे लटका दिया है। यहाँ पे आपका वेट लग रहा है। ठीक है, ये जो है आपका वेट है। ठीक, तो आपने क्या किया, नीचे में यहाँ पे आपने वेट लगा दिया। अब ध्यान से समझना कि जब बेट आपने यहाँ पे लगाया है, तो इस बेट को जब आप थ्रेड से बांधोगे तो वह क्या करेगा, आपका पुल्ली रोटेट होगा और बेट आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। बेट जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे जो आपका साफ्ट लगा है, यह साफ्ट रोटेट करेगा। यह साफ्ट क्या होगा, रोटेट करेगा। इस साफ्ट का होगा रोटेशन। ठीक है, और जब साफ्ट का रोटेशन होगा तो यहाँ पे आपने जो पैडल व्हील लगाया है, जो स्टीयरर लगाया है, यह रोटेट होगा। यह रोटेट होगा तो इस रिजिड कंटेनर के अंदर जो कुछ भी आपका है, इस रिजिड कंटेनर के अंदर जो भी आपका सिस्टम है, वो कोई भी गैस हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उस पर वर्क डन हो रहा है। ध्यान से समझिए, ये है आपका सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैस है, दैट इज आवर सिस्टम। ये जो साइड से जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, सिस्टम का बाउंड्री है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कि जब बेट आपका डाउनवर्ड मूव करेगा तो पुल्ली रोटेट होगा, पुल्ली रोटेट होने की वजह से आपका साफ्ट रोटेट होगा, साफ्ट रोटेट होगा तो पैडल व्हील और स्टीयरर यहाँ पे गैस पे वर्क कर रहा है। तो आप इस केस में देख रहे हो, इस केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कंटेनर यूज किया है, रिजिड कंटेनर। बात समझ में आ रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, बिकॉज वी हैव यूज्ड रिजिड कंटेनर हेयर। तो जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो पी डीवी टर्म तो जीरो होगा, क्योंकि पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। बट इन दिस केस वर्क डन इज नॉट जीरो। इस केस में वर्क डन आपका जीरो नहीं है। यह केस कौन सा है, यह केस है पैडल व्हील वर्क का। पैडल व्हील वर्क यहां पे जीरो नहीं हो रहा है, बट इस केस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और साथ ही साथ सिस्टम के वॉल्यूम कांस्टेंट होने के साथ ही साथ पीडीवी टर्म जीरो है। बट इस केस में वर्क जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, पीडीवी तो जीरो है, तो क्या आप इसे कह सकते हो कि वर्क जीरो है, नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है गैस का, और मिक्सिंग जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट पीडीवी डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी इक्वेशन जो हम पढ़े हैं, वह ओनली एप्लीकेबल है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इस केस में आपका पीडीवी टर्म जीरो होते हुए भी वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ, इन दिस केस वेट आर लोअर एंड हेंस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो पैडल व्हील वर्क आपका निगेटिव होगा। लास्ट के क्लास में मैंने आपको वर्क ट्रांसफर का कन्वेंशन बताया था कि जब आप सिस्टम पे वर्क करते हो दैट शुड बी टेकन निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है। तो जब आपका व्हील नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, वेट आपका नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे पैडल जो है वो रोटेट होगा, तो गैस को मिक्स करवाएगा। जब आपका गैस मिक्स होगा तो इसका मीनिंग ये है कि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। वेट आपका नीचे गिर रहा है, उसके कारण सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो पैडल व्हील वर्क आपका निगेटिव आता है। दाउ डीवी इक्वल टू जीरो, बट डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में आपका वर्क डन जीरो नहीं है। वर्क इज नॉट जीरो बिकॉज जो पीडीवी इक्वेशन है इज वैलिड ओनली फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी आप लगाएंगे वह केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो एक स्पेशल केस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। यहाँ पे
ये है आपका पैडल व्हील वर्क। पैडल व्हील आप सिस्टम बोल लो, और इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बावजूद आपका वर्क डन जीरो नहीं होता है, बिकॉज यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और W इक्वल टू पी डी भी जो इक्वेशन आप लगाते हैं वह केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में यूज करते हैं। तो आप इस स्पेशल केस को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हर बार वर्क डन जीरो होगा। आपको ये देखना है कि वह प्रोसेस रिवर्सिबल है तभी वर्क डन जीरो होगा। अदरवाइज अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होते हुए भी वहां पे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हुए भी वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी के कारण यहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा जिसके वजह से आप देख रहे हो कि जब पैडल व्हील में आपका व्हील रोटेट कर रहा है तो गैस पे वर्क डन हो रहा है, तो पैडल व्हील वर्क आपका निगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क यहाँ पे जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गया कि जब भी आप थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन को डिराइव करेंगे, वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू यूज एनी इक्वेशन देन यू हैव टू नो द कंडीशन ऑफ इक्वेशन। उस कंडीशन को फुलफिल अगर हो रहा है, जो आप इक्वेशन पढ़े हैं वो सर्टेन कंडीशन के लिए ही वैलिड होता है। अगर वह कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी आप उस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, अदरवाइज ब्लाइंडली आप कोई भी इक्वेशन थर्मो में यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब से क्या होगा कि जब भी आप इक्वेशन को पढ़ोगे तो आप कंडीशन को जरूर सीखोगे कि वह इक्वेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे। अदरवाइज आगे चल के आप बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे करोगे और आपका सारा का सारा जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो भी आप डेरिवेशन करोगे, वो सब आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तब वर्क डन जीरो होगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। इतना सब कुछ हम लोग को जानना था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।